हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक न्यूली रिलीज मूवी ड्रीम गर्ल 2KO एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम करण के पापा को देखते हैं जो जागृता में अपने बेटे के डांस परफॉर्मेंस को अनाउंस करते हैं। फिर करण को देखते हैं जो बहुत धमाकेदार डांस करता है। डांस खत्म होने के बाद वो टेंट में जाता है और वही परी आती है जो कि करण की गर्लफ्रेंड है और कैमरामैन गलती से उधार कैमरा छोड़कर बाहर चला जाता है। करण और परी को ये नहीं पता था कि कैमरा उनके ऊपर नजर रख रहा है और वो टेंट के अंदर रोमांस करने लगे और वो रिकॉर्डिंग बाहर लगी स्क्रीन में दिख रहा था। सारे लोगों के साथ साथ परी के पापा भी ये सब देख रहे थे। उनको ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर परी करण को कॉल करके बोलती है कि एक दिन ये पता चलना ही था, लेकिन पापा आज आएंगे तो उनसे अच्छे से बात करना और सब कुछ अरेंज करके रिश्ते की बात कर लेना। पर परी के पापा को थोड़ी देर में इन लोगों की असलियत पता चल जाती है। उधार वाले पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। घर रेंट पर था, ऊपर से पुलिस वाले भी आने लगे क्योंकि वो बैंक से 40 लाख रुपए का लोन भी ले लिए थे। ये सब देखकर परी के पापा उधर से जाने लगे। तभी करण बोलता है, अंकल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चिंता मत करिए, परी इधर खुश रहेगी। तब परी के पापा बोलते हैं, जीते जी तो मैं मेरी बेटी की शादी इधर नहीं करूंगा। जब करण बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा तब परी के पापा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, 6 महीने में तुम्हें स्टेबल जॉब ढूंढ कर दिखाओ और बैंक में 25 लाख रुपए का बैलेंस दिखाओ, तभी मैं सोचूंगा परी की शादी तुमसे कराने की। अब घर पर तो पुलिस ने ताला लगा दिया था तो करण और उसके पापा मुरारी सिद्धू के घर रुकते हैं। सिद्धू करण का बचपन का दोस्त था। अब सिद्धू और करण बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग 25 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। तो परी आकर बोलती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे पास कुछ पेंटिंग्स हैं। अगर पिकासो की पेंटिंग्स 25 लाख में बिक सकती हैं तो मेरी पेंटिंग 5 लाख में बिक जाएगी। ये सीन बहुत ज्यादा मजेदार था। इस पर सिद्धू और करण हंसने लगते हैं। फिर वो लोग जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं और सिद्धू जिस बार में काम करता है वो तीनों उधार जाकर दारू पीने लगे और सिद्धू करण को दिखाता है, देख भाई इन लड़कियों पर कितना पैसा उड़ा रहे हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, बूढ़े से लेकर के जवान तक सब लोग इन पर उड़ा रहे थे। फिर करण के पापा और सिद्धू को पता है कि करण के अंदर हिडन टैलेंट है, वो लड़की की आवाज बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकता है क्योंकि वो रामलीला में भी इससे पहले काम कर चुका है। और वो करण को कन्विंस करने लगते हैं, तू एक बार अगर लड़की बन जाता है ना तो तुझको बहुत पैसे मिलेंगे, एक बार सोच के देख, तू पूरी के साथ शादी भी कर सकता है। तू सोच दिल्ली अगर तुझे 10,000 रुपए मिलते हैं तो तू आसानी से पैसे एडजस्ट कर सकता है। तो करण बोलता है, रामलीला में राम सीता बनना और यहाँ पर बार डांसर बनने में बहुत फर्क है, मैं ये कभी नहीं करूंगा। फिर अगले दिन क्रेडिट कार्ड वाले करण के पापा को कॉल करते हैं क्योंकि उन्होंने 4 महीने से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की थी। वो बोलते हैं, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो हम आपके घर में आकर वसूली करेंगे। ये सुनकर करण के पापा उसको फोन पकड़ देते हैं और करण अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। वो बोलता है, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। फिर वो उससे रोमांटिक बातें करके वो उसी से ही बिल पेमेंट करवा देता है। मतलब करण में ये फंसने फंसाने का काम करने की टैलेंट जन्म से ही है। फिर अगले दिन रात को परी करण को बुलाकर बोलती है, मैं घर से भागना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे यह करना पड़ रहा है। मैं मेरे पापा को भी दुख नहीं देना चाहती। ये मेरी माँ के गहने हैं, तुम इसे बेचकर मेरे पापा को पैसे दे दो और उनसे मेरा हाथ मांग लो। यहाँ करण बोलता है, हम मिडिल क्लास लोग थोड़ा अलग होते हैं मैडम, हम जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए सफल नहीं हो सकता? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे प्यार के आगे 25 लाख तो क्या 25 करोड़ भी होते तो भी मैं एडजस्ट कर लेता। मुझे हिम्मत तुम्हारी स्माइल देती है, बस तुम मुस्कुराकर मुझे हिम्मत देना। मैं 6 महीने बाद आऊंगा और तुम्हारे पापा की सारी शर्तें मानकर तुम्हें ले जाऊंगा। और अगले दिन करण पूजा बनकर घर से निकलता है। बस्ती के सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वो लड़के के रूप में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना वो लड़की बनकर लग रहा था। उसके बाद पूजा सिद्धू के साथ बार में जाती है। यहाँ वो मैनेजर का वेट कर रहे थे, जिसके बाद मैनेजर गोल्डन भाई आते हैं और पूजा को पहेली नजर में पसंद कर लेते हैं। अगले सीन में हम अब्दुल साहब को देखते हैं जो कि अपने भातीजियों को मार रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बालों को कलर करवाया था। और वो बोलते हैं, तुम अगर हमारे भतीजिया नहीं होते तो तुमको हम घर के बाहर निकाल देते। हमारी फैमिली नवाबों की है और तुम्हारे शौक देखो, बाल कलर करना, गुटखा खाना। और यही सुहानी, इनकी एक और भतीजी, इनसे अब्दुल साहब बहुत प्यार करते हैं। वो सुहानी की तारीफ कर ही रहे थे, तभी वहां करीम आता है और वो सिंधु को खटिया से बांध के लाता है। करीम और कोई नहीं अब्दुल साहब के भाई का बेटा है। वो बोलता है, ये हमारी सुहानी से प्यार करता है। तब सिंधु बोलता है, तो क्या हुआ, मुझे क्या पता था कि वो मुसलमान है। मैंने जब प्यार किया मैंने तो सिर्फ उसके मन को देख के प्यार किया था। और अब्दुल साहब उसके पास जाकर बोलते हैं, नहीं बेटा मैं तुमको कुछ नहीं बोला, आज के मॉडर्न जमाने में शादी कर सकता है, पर एक प्रॉब्लम है, जब तक सुहानी के बड़े भाई शाहरुख की शादी नहीं हो जाती तब तक हम सुहानी की शादी नहीं करेंगे। शाहरुख का कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था जिसके लिए वो अभी डिप्रेशन में है।
वो हमेशा सुबह से लेकर रात तक रूम में ही पड़ा रहता है, बस वो एक बार ठीक हो जाए और फिर से प्यार करना सीखे। यहाँ अब्दुल के पापा पीछे से बोलते हैं, मेरे पोते को जो भी ठीक करेगा मैं उसे 20 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर सिद्धू की आंखें खुल जाती हैं। सिद्धू बोलता है, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है जो कि एक बहुत अच्छी साइकाइट्रिस्ट है और वो देखना शाहरुख को जल्दी सही कर देगी। फिर वो करण को राजी करके ले जाता है और करण पूजा बनकर अब्दुल साहब के घर जाती है। यहाँ परी से शादी करने के लिए करण को क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है और यहाँ करण शाहरुख से प्यार भरी बातें करता है, पर शाहरुख पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर ताब तक करीम उसके प्यार में गिर चुका था। फिर क्या पूजा घर के बाहर और अंदर सबको मैनेज कर रही थी, कभी परी के लिए करान बनकर, कभी गोल्डन भाई के लिए बार में और कभी शाहरुख के लिए घर में पूजा बनकर। और शाहरुख धीरे धीरे पूजा को पसंद भी करने लगा था और अब्दुल साहब ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे और वो सिद्धू से बोलते हैं, हम पूजा की शादी शाहरुख से कराएंगे। तब करीम का दिल टूट जाता है, पर सिद्धू बोलता है, पूजा बहुत गंदी लड़की है, उसके बहुत सारे अफेयर हैं और उसके पापा ने उसकी शादी पहले ही तय कर दी है। तब अब्दुल साहब बोलते हैं, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मेरा बेटा उसको देखकर ठीक हो रहा है, उसी के साथ पूजा की शादी होगी। अगर यह नहीं हुआ तो तेरी और सुहानी की भी शादी नहीं होगी। यहाँ अब्दुल साहब के अब्बू भी होते हैं और वो सिद्धू से कहते हैं कि अगर तुम ये शादी करवा देते हो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर सिद्धू तुरंत ही करम के पास जाता है और ये सारी बातें बताता है। करम फिर से ये सारी बातें नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसे पूजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे अपनी शादी भी करनी थी। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे वो शाहरुख से शादी करेगा और पैसा मिलने के बाद वो अगले सुबह वहां से भाग जाएगा। और उन्होंने ये सारी बातें जो है वो परी को भी नहीं बताई थी, जिसके बाद करम मान जाता है पूजा बनने के लिए और फिर पूजा और शाहरुख की शादी का दिन भी आ जाता है। पूजा तैयार हो रही होती है और उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन भी सता रही होती है और सबसे बड़ी टेंशन ये सता रही होती है कि आखिरकार शाहरुख से शादी करने के बाद सुहाग रात के दिन शाहरुख ने उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो क्या करेगा, जिसके बाद आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बीच में करम के पास परी का कॉल आता है, जो कि फोन उसके पिता उठाते हैं और उसके पिता परी को यहाँ पर भी कुछ नहीं बताते हैं। अब सुहागरात का समय था जहां पूजा शाहरुख के लिए दूध का ग्लास लेकर जाती है और जानबूझकर उस गिलास को जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि बहुत बड़ा अपशगुन हो गया और अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस पर कि शाहरुख उससे कहता है कि मैं नींद की गोलियां खा चुका हूं, इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यह सुनकर पूजा की सांस में सांस आती है। तो अगले सुबह पूजा यहां से भागने वाली थी, लेकिन सुबह हम देखते हैं कि अब्दुल साहब के अब्बू इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इसलिए अब वो यहाँ पर पैसों की बात तो नहीं कर सकते थे और अब कुछ दिनों तक फिर से यहाँ पर पूजा को उनके घर पर ही रहना था। और यहाँ पर इस्माइल की शादी भी अटक जाती है क्योंकि घर में किसी के गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो कोई भी खुशी का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर पूजा अब्दुल साहब के घर पर परेशान तो थी ही, साथ में सोना भाई भी उससे परेशान किए जा रहे थे क्योंकि वो डांस बार में नहीं आ रही थी और वो भी उससे पसंद करते थे। और साथ ही वो क्रेडिट कार्ड वाला बंदा भी उससे बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि वो भी पूजा से प्यार करता था। यहाँ पर पूजा सबको संभाल रही थी और अगले दिन एंट्री होती है करम की, मतलब कि करम अभी तक किसी के सामने नहीं आया था और जब वो सामने आया तो जुमानी, जो के अब्दुल साहब की बेटी को बहुत पसंद आ जाता है, वो कहती है कि सोना भाई से तलाक हो जाने के बाद वो करम से ही शादी करेगी। लेकिन करम को जुमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन करम के पापा जगदीप को जुमानी बहुत पसंद आ जाती है और इसलिए अब जगदीप जुमानी से शादी करना चाहता था। वो उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर जुमानी जगदीप को बहुत बुरी तरह से डांट कर भगा देती है। अगले दिन हम पूजा को देखते हैं जो गोल्डन भाई के डांस बार में थी और यहाँ पर गोल्डन भाई पूजा से कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम उन दोनों बच्चों की मां बनना पसंद करोगी? लेकिन पूजा यहाँ पर उससे कोई भाव नहीं देती, लेकिन माना भी नहीं करती क्योंकि उसे यहाँ पर पैसे चाहिए थे। और जिस तरह से क्रम पूजा के गेटअप में घूमता रहता है, इसलिए कभी कभी उसके होंठों पर लिपस्टिक लगी रहती है तो कभी कभी वो लड़कियों के कपड़े लेकर घूमता रहता है। और जुमानी भी कर्म के ऊपर हमेशा लिपटने की कोशिश करती रहती है और परी ये बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी, इसलिए यहाँ पर परी को क्रम पर शक हो रहा था। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पूजा ये सब नहीं चाहती है क्योंकि उसके अंदर पूजा नहीं बल्कि करम है। लेकिन यहाँ पर शाहरुख के जबरदस्ती करने से पूजा के सिर के बाल निकल आते हैं और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पर पूजा उससे अपनी सारी स्थिति समझाती है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और इसी वजह से ये सब कर रहा है। शाहरुख उससे बताता है कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, वो अपने पिता की जबरदस्ती करने पर शादी की थी। अब शाहरुख भी करम का साथ देने लगता है
और कुछ दिनों के बाद अब्दुल साहब के घर वालों को मालूम चलता है कि पूजा मां नहीं बन सकती। ये सुनकर अब्दुल साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शाहरुख का बेटा हो जो उसका वारिस बने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए वो लोग पूजा को झाड़पने की बात करते हैं और ये सुझाव देती है। जुमानी वो जगह जगह पर ले जाती है और पूजा को झड़ फूंक का काम करवाती है। आखिर में वह शाहरुख और पूजा को एक नदी के पास ले जाती है और 3 डुबकी लगाने को कहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं तो तीसरी डुबकी में शाहरुख बाहर आता है, पर पूजा बाहर नहीं आती। तो सभी को ऐसा लगने लगता है कि पूजा अब गुजर चुकी है। और अगले दिन यहाँ पर पूजा को लेकर एक शोक सभा होती है, जहां पर पूजा का भाई करम आता है और वो सभी को बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बच्चे के खातिर उसकी बहन को मार दिया गया है। वो यहाँ पर सबके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लेकिन तभी करम के पास सिद्धू आता है और सिद्धू उससे कहता है कि तेरे और जुमानी के नकली अफेयर के बारे में परी को मालूम चल गया है और अब वो शादी कर रही है। ये बात सुनकर करम पूरी तरह से हिल जाता है और करम उस जगह पर पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि परी सचमुच शादी कर रही है। दरअसल परी ने यहाँ पर करम और जुमानी को साथ में देख लिया था, जो बहुत बड़ी गलती थी। जब वहां पर एक डांसिंग परफॉर्मेंस होने वाली थी तो यहाँ पर करम एक बार फिर से पूजा बनकर आता है और सभी के सामने एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। आखिर में वह यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है और बताता है कि एक लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक कर्लिंग को इस थ्रिलिंग में बनना पड़ता है और अपने प्यार को पाने के लिए वह सब कुछ करता है जो उसे सही लगता है। लेकिन उसका प्यार ही आगे चलकर उसे नहीं समझ पाता। वो यहाँ पर सभी को एक लाइन कहता है और वह सारी लाइन वो सभी के दिलों पर लगती है। मैंने पता नहीं क्या क्या आड़े टेढ़े काम किए हैं, बार डांसर से लेके इसकी बीवी तक सब कुछ मैंने किया। मैं अगर चाहता तो तुम्हारे माँ के गहने बेच सकता था, मेरे पास मौका भी था, पर मैं यह जानता था तुम्हारी माँ से तुम बहुत प्यार करती हो और ये गहने तुम्हारी माँ की यादें हैं। तुमको दुख पहुंचा के मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। आप लोग अब कुछ भी समझें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कुछ भी किया पारी के लिए किया। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और ये बोल के वो उधर से चला जाता है। और रात को जब करम घर में बैठकर दारू पी रहा था, तब परी के पापा खुद करम के हाथ में अपनी बेटी के हाथ देने के लिए आए थे। वो करम से ये बोलते हैं, भले तुम्हारे पास पैसा ना हो, पर तुम में सच्चाई है। तुमने जो भी झूठ बोले मेरे बेटी को खुश रखने के लिए बोले, ये तक कि तुमने उसके माँ के गहने नहीं बेचे। ये सोचकर कि परी को उससे दुख मिलेगा, इससे पता चलता है कि तुम मेरी बेटी को कितना खुश रखोगे। तो परी को भी रियलाइज होता है कि करम उससे बहुत मोहब्बत करता है और यह कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। हमें यकीन है कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हमसे कुछ मिस हुआ हो तो कृपया कमेंट में बताएं, हम उस पर गौर करेंगे। हमारा यह नया चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस ला सकें।